फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटा जैसे ही फीचर्स मिला आप 1 2 3 4 5 से शुरू मत हो जाना। मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताऊंगा जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी एक क्वेश्चन आए फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये 4 मार्क या 8 मार्क में से एक आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको शुरू करने के लिए आप इंट्रोडक्शन लिख देना बेटा, इसको ए बोलना, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, ए, और क्या करना, इंट्रोडक्शन इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। फिर आप बी मीनिंग बोल देना। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बोलना। आप सी डेफिनेशन बोलना, ठीक है, और डी एग्जाम्पल बोलना। मतलब क्या होगा, ये आपके दो दो लाइन से आप लिखोगे तो आपका नॉलेज दिखेगा। एग्जाम्पल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखना या एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखना। अमेरिका में एप्पल पब्लिक लिमिटेड है, इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड है, करेक्ट। सो और आपका ई बनेगा फीचर्स, मतलब आप दो दो लाइन का बोलते हैं ना वार्म अप कर रहे हो, और फिर आपका फीचर्स बनेगा ई, और फिर आप लिखोगे आंसर आपका 1 2 3। लॉजिक समझ में आया कैसे आप करोगे, ये आपका ई बनेगा। और यही ABCDE जो आपका मेरिट्स लिमिटेशंस है या टाइप्स ऑफ कंपनी है उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको फुल मार्क्स ही नहीं, टीचर का भी अप्रिसिएशन मिलेगा कि आपने जेन्युइनली स्टडी किया है। और जैसे कि एप्पल फोन बहुत अच्छा फोन है, उसमें एक तरीका है प्रेजेंट करने का, तो एक आंसर प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है बेटा। तो अभी हम एक एक करके शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मैं कम से कम 10 एग्जांपल दूंगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला, वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब पर्सन ऑफ एनी कास्ट रिलीजन कैन बिकम मेंबर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं करता है, यदि रिलायंस कंपनी है तो वो हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी धर्म का आदमी रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता है। आया समझ में? कोई भी ऐसा नाम का जिससे पता चले कि वो एक धर्म को फेवर करता है वो अलाउड नहीं है। आप ऐसा होटल नहीं खोल सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म वालों को एडमिशन मिले, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, सबको अलाउड करना होगा आप। सो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आदमी को शेयर खरीदना है वो शेयर खरीदे, लेकिन आपको शेयर होल्डर नहीं बनना है तो शेयर बाजार में बेच दो, कोई और खरीद लेगा तो आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कंपनी के लिए कौन सा कायदा लागू होता है। कंपनीज एक्ट 2013, ये कायदा लागू होता है कंपनी के लिए, ठीक है। नाउ डू यू एग्री कि आपने जब 10th से 11th में एडमिशन लिया तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आधार कार्ड, मार्कशीट। बड़ा दुख होता होगा आपको अपने मार्कशीट देख के, या बहुत खुश लगता होगा 90% मिले, 90 नहीं मिले तो 70 मिले, बट दोनों परसेंट जो भी अच्छे हैं। सो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए, LC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ने लात मार के बोला जाओ भागो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार के पास क्या सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल। सो इसका मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको रजिस्ट्रेशन किसके पास करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। नाउ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट का वो आदमी है, शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ROC। गवर्नमेंट का वो आदमी है जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है, जिसको एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बजाय करेक्ट भाषा में उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। और फिर कुछ समय बाद एक और सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सब हमने पुराने जो SP के वीडियोस में बनाए कैसे पाया जाता है ये। सो इन शॉर्ट, इंडिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन के बिना शुरू नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। कौन रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्ट्रार। इंडिया में कितने रजिस्ट्रार है, 22। महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, क्योंकि ज्यादा कंपनीज है। बाकी हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का काम करता है। तीसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा कम दिया है, मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। अभी रजिस्ट्रार ROC क्या देगा कंपनी को, बताओ? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा ना, ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, हर एक कंपनी का हेड ऑफिस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के दिन या तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर हर एक कंपनी का हेड ऑफिस होना चाहिए।
अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे के सारे रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, मीटिंग्स, मतलब शेयर होल्डर्स का मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कहीं पे भी हो सकता है, बट शेयर होल्डर्स मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर या तो जो सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहीं पे कर सकते हैं। सो रजिस्टर्ड ऑफिस में एक कंपनी के 100 ब्रांचेस रहेंगे, बट रिलायंस ले लो, उसका जामनगर में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लेकिन उसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई, आई थिंक नरीमन पॉइंट में। सो हर एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी है, सारे के सारे ब्रांचेस का अकाउंट हेड ऑफिस में होता है, कंपनीज एक्ट के रजिस्टर वहां पे रखे जाते हैं, सब कुछ कहां पे रहेगा? एट द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। आया समझ में आपको? नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है। अब लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझेगा आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। एग्जांपल देखना ना, सबसे पहले सपोजिटली एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। नाउ टेल मी, कंपनी का जन्म कैसे होगा? जब रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। डू यू एग्री? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा तो कंपनी का क्या होगा? जन्म होगा ना। आज की तारीख क्या है? 31/1/2023। आज एबीसी लिमिटेड का जन्म हुआ क्योंकि आज एबीसी लिमिटेड को क्या दिया गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट की तरह है, लेकिन अब मैं लीगल भाषा यूज कर रहा हूं। टेल मी, हमारा जब जन्म होता है तो हम इंसानी रूप में आते हैं, लेकिन कंपनी का जन्म हुआ है, क्या कंपनी का जन्म नैसर्गिक हुआ है? कोई माता ने जन्म दिया है कंपनी को? नहीं, रजिस्ट्रार ने दिया है। सो कायदा, लॉ एबीसी लिमिटेड को, जैसे रिलायंस को कायदा मानता है कि ये रिलायंस है, वैसे एबीसी लिमिटेड को लॉ मानेगा कि वो एबीसी लिमिटेड है, मानते हैं। लेकिन एबीसी लिमिटेड को पर्सन का नाम दिया है कि वो पर्सन है, बट नेचुरल इंसान नहीं है। आया समझ में? लॉ एबीसी लिमिटेड को पर्सन मान रहा है कि इंसान की एक अस्तित्व है, संस्था है, बट नेचुरल बॉर्न नहीं है, आर्टिफिशियली बॉर्न है। कैसे आर्टिफिशियली बॉर्न? रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, इसलिए जो एबीसी लिमिटेड है उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, क्योंकि उसका जन्म नेचुरल फॉर्म में नहीं हुआ है। उसका जन्म किस रूप में हुआ है? आर्टिफिशियल, जब रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया। इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं कि वो लॉ से शुरू होगा, लॉ से ही खत्म होगा। खुद के नाम पे संपत्ति खरीद सकता है, खुद के नाम पे संपत्ति बेच सकता है, ठीक है, तो उस पर केस हो सकता है। कंपनी अपने नाम पे दूसरे पर केस कर सकता है, लेकिन कंपनी चल नहीं सकता। जैसे इंसान वॉक करता है, वो एक संस्था है जिसका जन्म जब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी है, बट शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, लॉ लीगल भाषा में बोल रहा हूँ, इसलिए उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। आया समझ में? सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस क्या है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। नाउ रिलायंस, एक काम कर, रिलायंस का ले लो एग्जांपल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कौन मालिक है? उसके शेयर होल्डर्स है। रिलायंस को चलाएगा कौन? डायरेक्टर्स। डू यू एग्री? नाउ एक पटेल किराना शॉप पर तुमने केस किया, इसका मतलब ऑटोमेटिक मिस्टर पटेल पे केस होता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे एक आदमी ने केस कर दिया, कोई कारण होगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो शेयर होल्डर्स पर केस नहीं होता, डायरेक्टर्स पर केस नहीं होता, क्योंकि एक सेपरेट लीगल स्टेटस दिया है। कंपनी को लॉ एक सेपरेट नाम से जानता है, कंपनी खुद के नाम से किसी पर केस करती है, तो रिलायंस का सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कानून रिलायंस को अलग नाम से जानता है, और कंपनी पर केस हुआ तो शेयर होल्डर या डायरेक्टर या ऑडिटर, इन लोग पर केस या एम्प्लॉइज पर केस नहीं होता। कॉमन सील। अभी लेट अस अंडरस्टैंड कॉमन सील। आपने नाइकी का ये देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, नाइकी का लोगो सब जानते हैं, ये नाइकी का लोगो है ना,
इसका मीनिंग क्या है? ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, उससे ये टिक मार्क आया। ग्रीक की जो देवी है ना जीत की, उससे ये सिंबल आया। तो सिंस एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से काम नहीं कर सकता, तो हर एक कंपनी का ये एक सील रहता है, ठीक है ना। ये सील का कंपनी ट्रेडमार्क कराती है, और ट्रेडमार्क मिलता है 10 साल के लिए, पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए। तुमने बुक लिखा तो कॉपीराइट, पठान पिक्चर, उसका जो स्क्रिप्ट है ना मूवी, और जो कॉपीराइट है वो मिलता है 60 साल तक, मतलब ऑथर के मरने के 60 ईयर्स तक वो स्क्रिप्ट का मालिक लेखक माना जाएगा। तो हर एक कंपनी का एक कॉमन सील है, वो कंपनी का सिग्नेचर माना जाएगा, उसमें कंपनी का नाम या लोगो कुछ तो होगा, और दूसरे लोग ये कॉपी नहीं कर पाएंगे। किसने कॉपी किया तो तुम केस कर सकते हो उसमें। तो हर एक कंपनी को एक अलग से कॉमन सील मिलता है। लिमिटेड लायबिलिटी, अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। एक कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल 10 रुपए का है, आपने 6 रुपया पे किया है, ठीक है। ये आपसे आपने पे किया, आपने कितना अभी तक पे नहीं किया? 4 रुपया, आपको 4 रुपया देना बाकी है। अब कंपनी को घाटा हो जाता है, पर शेयर 5 रुपए का लॉस होता है, ठीक है। नाउ कंपनी आपको बोलती है 5 रुपए भरो, लेकिन आप क्या बोलोगे? मेरे शेयर का कितना रकम देना बाकी है? 4 रुपया। तो आपका कंपनी के प्रति जवाबदारी कितना है? एक शेयर का, बाकी का रकम जो देना है। सो आपका लायबिलिटी कंपनी के प्रति लिमिटेड है टू द अनपेड वैल्यू पर शेयर। ये रहा, समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट आपका लायबिलिटी है। सपोजिटली 10 रुपए का शेयर है, आपने पूरा का पूरा 10 रुपया भर दिया, पूरा, ये आपने पूरा 10 रुपया भर दिया। अब कंपनी को लॉस होता है 5 रुपया, आप कितना भरोगे? 0। क्यों? आपने पूरा 10 रुपया भर दिया। तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपका कंपनी के प्रति जो जवाबदारी है पैसों के मामले में, वो जो शेयर की कीमत है उतना ही देने में है, उसके ऊपर आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड है। यदि ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप होता, लॉस हो रहा है 5 रुपया होता, तो उनको घर से लाना पड़ा होता है। अभी आपको सिर्फ 4 रुपया देना है, आपको उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। नाउ एक शेयर होल्डर है ए, उसने रिलायंस के शेयर खरीदे, ठीक है। अब कुछ साल बाद वो शेयर होल्डर नहीं रहना चाहता, या उसको पैसों की जरूरत है, तो वो शेयर बेच देता है बी को। कैसे बेचेगा? बीच में आएगा स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा वो शेयर, उसने किसको बेचा उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। किसको? शेयर बाजार में सेलर और बायर को शेयर बाजार एक साथ लाता है, ऑनलाइन रहता है, उसमें नाम नहीं आता 10 शेयर बेचने 10 शेयर खरीदने, ऑटोमेटिक खरीदने वाला खरीद लेगा, बेचने वाला बेचेगा। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब कि जो शेयर्स है छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बांटे जाते हैं। जो कंपनी रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगा, ये एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि शेयर्स क्या है। मैंने एक एग्जांपल बना के रखा है, एक बार देख लेना। ये एग्जांपल ऐसा है, कंपनी किस रकम से शुरू हुई? लाख रुपया। लाख रुपए के छोटे छोटे भाग किए, 10-10 रुपए के 10,000 भाग किए। हर एक भाग को क्या बोलेंगे? शेयर। जो आदमी ने शेयर खरीदा उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। एज अ शेयर होल्डर, वो जैसे आपको कॉलेज में आई कार्ड मिलता है, शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। और उसने लाख रुपए दिया, कंपनी ने 30,000 कमाया, तो कंपनी रिटर्न्स में उसको क्या देगी? डिविडेंड। तो बोलने का तात्पर्य है कि वो अपने शेयर्स अभी बेचना चाहता है। वो कहाँ बेचेगा? शेयर बाजार में, दलाल के थ्रू बेचा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड में आप शेयर्स बेच नहीं सकते, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में आप शेयर बाजार में बेच सकते हो, इजिली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिसको खरीदना है खरीदेगा, जिसको बेचना है बेचेगा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। नाउ कंपनी, इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। नाउ टेल मी, कंपनी का मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर्स। कैसे मालिक बनते हैं? आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बट रिलायंस में तो लाखों शेयर होल्डर्स है, बट लोग चलाएगा कौन? तो लाखों शेयर होल्डर्स एक साथ, तो 25-30 लाख शेयर होल्डर्स तो रिलायंस के कम से कम होंगे। तो 30 लाख शेयर होल्डर्स कैसे चलाएंगे कंपनी? तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, किसको चलाने के लिए? वो लोग कुछ लोग को अपॉइंट करेंगे, उनको इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर बोलेंगे, ठीक है।
और ग्रुप में क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक आदमी को डायरेक्टर, जैसे एक को प्लेयर और ग्रुप को टीम, वैसे एक आदमी को डायरेक्टर और बोर्ड। सो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करेंगे। सो ये मैनेजमेंट में डायरेक्टर करते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, और ये दोनों अलग अलग है। सो कंपनी का पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया, बट चलाने के लिए किन लोग को अपॉइंट किया, डायरेक्टर्स। नाउ ऐसा सोचो, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होता है। आप 10 साल की उम्र में आपने सोचा आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भविष्य में बनेंगे, जैसे ही आप 34 इयर्स के हो गए आप डायरेक्टर बन गए। 2 मतलब डेफिनेशन कॉमन रहता है कोई भी डेफिनेशन में, और ठीक 20 साल बाद आप बने मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 सबसेक्शन 54 मैनेजिंग डायरेक्टर, और 40 साल के बाद 2 सबसेक्शन 94 आप बन गए, अपने पूरा जीवन होल टाइम डायरेक्टर बन के निभाया। याद है, 10 साल की उम्र में आपने सोचा आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे, ठीक 34 साल की उम्र में 2 सबसे आप डायरेक्टर बने, उसके ठीक 20 साल बाद आप मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और उसके 40 साल बाद आप फुल टाइम डायरेक्टर तक काम किया। मतलब ये सेक्शन बताया। सो ये जो पॉइंट था, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मतलब क्या, मालिक कौन है, शेयर होल्डर, चलाता कौन है, डायरेक्टर। ग्रुप को ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं कंपनी में, 2, प्राइवेट में, पब्लिक में कितना होता है, 3, मैक्सिमम कितना, 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं कंपनी में। 7 इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड को शुरू करने के लिए 2 लोग, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 लोग, ये डायरेक्टर की बात आ रही है। मिनिमम डायरेक्टर कितना, प्राइवेट में 2, पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम कितना, 15 डायरेक्टर्स दोनों के लिए। ओके, सो ये था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। परपेचुअल सक्सेशन एक बहुत यूनिक एग्जांपल था। 7 लोग, 7 शेयर होल्डर एरोप्लेन में जा रहे थे, एरोप्लेन क्रैश हो गया, सातों के सातों शेयर होल्डर मर गए, क्या कंपनी बंद हो जाएगी, द आंसर इज नो। जो भी एक मिस्टर ए था, शेयर उसके वाइफ के नाम पर हो जाएगा। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब एज लॉन्ग एज कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी के शेयर्स कंपनी बंद नहीं होगी। इसको परपेचुअल मतलब फॉरएवर, सक्सेशन मतलब आगे बढ़ना। फोर्ड 1903 को शुरू हुई थी, फिएट 1901, ठीक है ना, मर्सिडीज बेंज आई थिंक 1886 के आसपास है, टाटा सब 100 साल पुराने कंपनीज है, ताज आई थिंक 1901 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सब 100 साल पुराने कंपनीज है, ठीक है। मेंबरशिप, प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, पब्लिक में कितने, 7, मैक्सिमम प्राइवेट के कितने, 200, पब्लिक के कितने, अनलिमिटेड। लेकिन ओपीसी 1% कंपनी में एक आदमी, एक और कंसेप्ट है ओपीसी। तो इस प्रकार से ये 11 फीचर्स थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करोगे तो रेगुलर अपडेट्स आएंगे। कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम आपको भेज देंगे। बहुत खुशी हुई है आपके साथ शेयर करने के लिए नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।